सब ठीक है। सूरज बस उसको देख लेना, करड़ी 10 जो का वर्ग जो है 100 नहीं होगा, सिर्फ 10 होगा। ठीक। प्रश्न दूसरा मैं कल बताया था, बता दिया था ना। अब बाकी है तीसरा, चौथा से लेकर के 8वां तक। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि तिमाही में दिखा, वैसे ये वार्षिक में, अर्धवार्षिक में भी दिखेगा। ठीक है। कौन से क्लास में? अरे ये प्रश्न दूसरा से लेकर के 8वां तक का, ठीक है। किसी भी 2 को दे सकते हैं, अथवा में करके 2 ठो। ठीक है। तो चलो कल का तो देख लिए थे, आज और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, फिर बाकी को आप लोग करोगे। ठीक है। तीसरा चौथा में से 1 देखते हैं, 5वां छठवां में से 1, फिर 7वां 8वां में से 1। ठीक। 3 क्वेश्चन अपन करते हैं फटाफट। तो कल दूसरा देखे थे, तीसरा या चौथा किसको देखें? चौथा देखते, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक। क्या लिखोगे? सबसे पहले दिया है करके लिखेंगे आप लोग। दिया क्या आपको? सेक थीटा इक्वल टू दिया है, ऐसा दिया है ना। सेक थीटा बराबर में 5/3 दिया है। और सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? क्या? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस का होता है आधार बटा कड़, तो इसका होगा कड़ बटा आधार। तो अपन फिर से ऐसा एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक। ये ए बी सी, यहां पर एंगल, यहां पर राइट एंगल, यहां पर एंगल। तो इसमें कर्ण कौन सा होगा? ये वाली। कर्ण 5 दिया और आधार कितना दिया है? 3। हमें निकालना है किसको? लंब को। तो सीधा सीधा क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। करना क्या पड़ेगा? क्या है वो हो जाएगा सूत्र इसका? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, यही होगा। मान रखते चलो, कर्ण कितना है यहां पर? 5। तो 5 का वर्ग। लंब कितना है? निकालना है तो लंब को लंब लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। आधार का मान कितना दिया भाई आपका? 3। तो यहां पर हो जाएगा 3 का वर्ग। क्लियर? उसके बाद 5 का वर्ग कितना होगा? 25 बराबर लंब है तो लंब, और 3 का वर्ग 9। ठीक। अब हमें लंब का मान निकालने, इसलिए किसको भेजना पड़ेगा? 9 को। तो 9 इस साइड किस में आएगा? माइनस में, बराबर लंब का वर्ग। क्लियर? 25 में 9 जाएगा तो 16। ठीक। ये हो जाएगा लंब का वर्ग। अब क्या कर सकते हैं, है ना? लंब, हमें लंब का मान निकालने, इसलिए घात का पक्षांतर कर देंगे। घात का जब पक्षांतर होगा तो वो आपका किस में आ जाएगा? करड़ी। ठीक है। तो करड़ी 16 का मान और 8, शाबाश, 4। ठीक। लंब का मान कितना हो जाएगा? 4। अब देखो, हम सीधा सीधा जिसका मान ज्ञात करना है उस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या मान ज्ञात करना है हमें? देखो चौथा बना रहे ना, तो यहां पर दिया है tan थीटा माइनस साइन थीटा, यही दिया है। बटा में 1 प्लस में tan थीटा इंटू में साइन थीटा, ऐसे ही दिया है क्वेश्चन। तो इस पर मान रखते चलो। ठीक है। पहले तो सूत्र बना लो इसका। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा, शाबाश, आधार बच्चों, ऊपर ऊपर का नहीं होगा, लंब बटा आधार, माइनस साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। ठीक। फिर ऐसा बड़ा वाला बटा है तो उसको बना देना है आपको। ठीक। फिर 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। tan थीटा का सूत्र फिर से क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, सॉरी आधार, हाँ। और इसका साइन का लंब बटा कर्ण। कर लोगे यहां तक? अब मान रखते चलो। सूत्र याद रखना अमिताभ। ठीक है। याद वही नहीं होगा, इसके वजह से नहीं बन रहा है। ठीक। लंब और आधार का मान अब करते चलो, मान रखते चलो। लंब कितना है यहां पर? 4 और आधार कितना है? 3। तो 4/3 माइनस लंब कितना है? फिर से देख लो, हमारा लंब निकाले अपन 4 और कर्ण कितना है? 5 कर दिया उतना। तो ऐसा लिखेंगे हम लोग ऊपर में। नीचे की बात करें तो 1 का 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, फिर से ये 4/3 गुणा लंब बटा कर्ण मतलब
4/5। ऐसे ही करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 कर सकते हैं ना ऐसा। फिर ये देखो इसमें क्या होगा, अलग अलग है इसका नीचे, इसलिए सबसे पहले क्या करोगे, उसके नीचे नीचे का गुणा करोगे। किसका? इसका। 3 पंचे 15। फिर उसके बाद क्या काम करते? तिर्यक गुणा। जब भी बटा में और बीच में प्लस या माइनस हो तो आपको यही काम करना होता है ना, सबसे पहले नीचे नीचे का गुणा। तो 3 पंचे 15 लिखे, फिर उसके बाद क्या करना है आपको? तिर्यक गुणा करना है। तो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है? 4 बार। तो 5 चौक 20 हुआ, बीच में माइनस है तो माइनस। फिर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो तो 3 चौक 12 आया। चेक। अब ऐसा बटा कब लिखोगे? ये वाली बटा को तो बनाना पड़ेगा, नीचे को हल करोगे तो इसको 1/1 को ऐसे लिखो। ये देखो गुणा में है, मतलब ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे गुणा होता है। तो 4 चौक 16 और 3 पंचे 15 ऐसे। कहां से आंसर है? ठीक। 20 में 12 जाएगा तो कितना बाकी रहेगा? 8। तो उसको मैं लिखूंगा 8/15। नीचे में इसको हल करना पड़ेगा, जैसे ऊपर वाले को हल किए ना वैसे ही। तो डायरेक्ट करूं क्या? ये 15 होगा नीचे में, 15 एकम 15। फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो 15 यहां पर चला जाएगा, 15 और 16 को मैं जोड़ूंगा तो वो हो जाएगा 31। डायरेक्ट किया हूं। क्लियर यहां तक? अब देखो भाग की बटा में भाग है तो उसको किस में बदलोगे आप लोग? गुणा में बदलते हैं, याद रखना। भाग की बटा में भाग है तो गुणा में बदल देंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है ना, ऐसे पलटी होता है। कैसा हो जाएगा? 8/15 गुणा में 15 ऊपर चला जाएगा और 31 नीचे आ जाएगा। अगर भाग को गुणा में बदलते हैं तब ऐसा होता है, याद रखना कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसके बाद क्या करोगे? ये 15 और ये 15 ऊपर नीचे कट जाएगा, बाकी रहेगा हमारा 8/31। ये होगा आपका फाइनल आंसर, उसका मान। इस तरीका से आपको करना है, तब जाके ये 5 मार्क्स के लिए आती है ना, 5 नंबर ये आपको दिलाएगा। ठीक। बोर्ड पर नहीं, हम लोग दूर दूर लिखे इसलिए है। कितना दूर दूर में लिखा हूं देखो तो, और उतना जगह छोड़ के सीधा सीधा इसमें आए। तो कैसे नहीं रहेगा? ऐसी तो नहीं दे देंगे, जाओ ले लो नंबर करके। थोड़ा बहुत तो रहेगा, बाकी क्वेश्चन से तो छोटा। 1-2 बार करोगे तो लगेगा जैसे हमने वो वाला करड़ी 6 वाला को करते थे, बी का मान ज्ञात करने वाला, वो बड़ा लगता था ना। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद होने लगता है। जल्दी करो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा आप करके ही देखेंगे ईमानदारी के साथ, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा भी बहुत आसान है, सेम टू सेम है, उसमें सिर्फ मान बस रखना है, ठीक है। वो तो और छोटा बिना बटा वाला है। सेक का मान रखोगे, कॉसेक का मान रखोगे, उसमें मान ज्ञात बस करना है। कॉस ए का मान कितना होगा उसको बताना है, ठीक है। सिंपल सा किसका बताओगे, उसमें कुछ नहीं करना है, कॉस ए का बस मान बताना है। ऐसा कॉस ए का मान कितना होगा उसको लिख देना। फिर अगला वाला में क्या बताना है, पांचवा के देखो कॉसेक ए, किसको किसको, कॉसेक ए प्लस टेन ए, इन दोनों के मान को लिख करके जोड़ दोगे, वही उसकी उत्तर हो जाएगी। और तीसरा क्या बात पूछ रहा है आप लोगों से, सेक ए का मान पूछ रहे हैं, बस सूत्र में मार रखोगे आ जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक, नहीं होगा, होगा कि नहीं, नहीं जानो मतलब का। अरे कॉस का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, सिंपल दिया क्या है आपको पांचवा में, ऐसा साइन ए का मान दिया है कितना, 1/3। इसमें क्या लगाओगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ठीक है। तो एक और आ जाएगी, उसके बाद कॉस ए का क्या होता है सूत्र, उसको लिखोगे, सेक ए का उसको करोगे, और इसमें